मूवी शुरू होती है एक माइन यानी खदान को दिखाते हुए, जहां बैकग्राउंड में हम एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि मुझे लगता है मैं इस साइकिल को तोड़ सकता हूं और हम लोगों को वार्न कर सकता हूं। तभी सीन लाइला नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि ये लाइला का एक सपना था। तभी वहां उसका बॉयफ्रेंड माइकल आता है और उसका हाल हवाल पूछता है और हम उन्हें एक वैन में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये टोटल 7 दोस्त हैं जो पास ही के जंगलों में एक कैबिन में वैकेशन के लिए जा रहे थे, जिनमें से सबसे पहले है माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड लाइला, फिर उनका दोस्त टीजे और उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर, और फिर टीजे का ठरकी कजन लेक्स, उनकी साइकिक दोस्त रोज जिसे स्पिरिट्स दिखती थी, और एंड में सिंगल लौंडा गाय। अब इनकी वैन एक गैस स्टेशन पे खड़ी थी, जहां पास का एक न्यूज़पेपर अनाउंस करता है कि जंगलों के पास एक आरवी में एक कपल की लाश मिली है, जिस पर ये लोग कुछ ध्यान नहीं देते और कैबिन के लिए निकल जाते हैं। अब माइकल जो कि गाड़ी चला रहा था, अंधेरा होने के कारण रास्ता भटक जाता है। तभी एक कोई अननोन फिगर उसकी गाड़ी के सामने आता है, पर अचानक से उस पर्सन के गाड़ी के सामने आने के वजह से माइकल डर जाता है और उस पर्सन को न ठोकने के चक्कर में वो साइड से गाड़ी ले लेता है। पर तभी थोड़ा सा आगे जाकर उनकी वैन क्रैश हो जाती है, जिस वजह से उन्हें पैदल कैबिन तक जाना पड़ता है। वहां पहुंचते ही उन्हें एकदम वेल फर्निश्ड कैबिन मिलता है, जिसके अंदर जाते ही रोज को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि टीजे, लेक्स, क्लेयर हमारा इंतजार करना। तो वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यही उनका कैबिन है। फिर उसी रात जब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है, तो माइकल, गाय और टीजे चेक करने बाहर जाते हैं, पर बाहर गाय को अंगूरों का गुच्छा मिलता है। तो वो लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का रकून होगा समझकर अंदर चले जाते हैं, पर माइकल फ्यूल कैन रखने के लिए बाहर ही रहता है। पर जब कुछ देर बाद माइकल घर के अंदर आता है तो हम उसे किसी टेंशन में देखते हैं। लाइला उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, पर वो मैं थक गया हूँ बोलकर सोने चला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि माइकल एक स्किज़ोफ्रेनिया था। साफ शब्दों में कहूं तो वो एक मेंटल पेशेंट था जिसकी दवाई चालू थी। यहाँ ये सब नीचे पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ ऊपर माइकल को किसी माइन के डरावने सपने आ रहे होते हैं। फिर अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी टीजे वहाँ आकर उन्हें एक माइन के बारे में बताता है जो उसे जॉगिंग करते वक्त मिली। एंड फिर क्या था, पूरा ग्रुप उसके साथ माइन को एक्सप्लोर करने निकल जाता है, जहाँ माइन के बाहर उन्हें लाल रंग में ब्रेक द साइकिल लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब उन्हें समझ नहीं आता, और वो अंदर घुसते हैं, जहाँ एक तरफ उन्हें लकड़ी का एक ब्रिज मिलता है जो कि बीच में से टूटा हुआ था, और दूसरे साइड में उन्हें एक सेल मिलता है। तो मजाक मजाक में टीजे और गाय माइकल को माइन के अंदर बनी उस सेल में लॉक कर देते हैं, जिस वजह से माइकल बहुत पैनिक हो जाता है। तो लाइला इन लोगों को उसे बाहर निकालने बोलती है, और बाहर निकलते ही वो टीजे को गुस्से में धक्का देता है। अब रोज जो कि साइकिक थी, उसे उस माइन से बहुत ही अजीब और नेगेटिव वाइब्स आने लगती है, और तभी कोई उसका पैर पकड़ता है, जिससे वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ उसके सारे दोस्त आते हैं और इस चीज़ के बाद वो सब लोग माइन से निकलकर अपने कैबिन चले जाते हैं। जिसके बाद माइकल और लाइला माइकल की गोलियां लेने वैन की तरफ जाते हैं, जो कल रात उसी वैन में छूट गई थी, और साथ ही ये चेक करने भी कि वैन ठीक है या नहीं। पर वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वैन का दरवाज़ा खुला था, जो कि उन्होंने खुला नहीं छोड़ा था। तभी वो गाड़ी का फ्रंट साइड देखते हैं जिस पर खून लगा हुआ था, तो उन्हें लगता है कि शायद कल रात को उन्होंने गलती से सैल्मोन बॉय की तरह किसी हिरन को ठोक दिया होगा। अरे सलमान! फिर वो गाड़ी भी चालू करके देखते हैं जो बिल्कुल भी चालू नहीं होती, तो वो उसे उस हिरन का श्राप समझकर फिर से कैबिन चले जाते हैं, जहाँ फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ एक और दिन यहाँ रुककर इस घर के ओनर्स का इंतजार करेंगे, जिसके बाद वो सब यहाँ से चले जाएंगे। फिर उसी दिन रोज की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे बार बार फिट आने लगती है, जिसमें उसके दोस्त उसे जख्मी और मरे हुए हालत में दिखने लगते हैं। दूसरी तरफ लेक्स टीजे से कहता है कि शायद उसका बटुआ माइन में ही गिर गया है, जिसके अंदर ढेर सारा सस्ता गांजा है जिसके बिना वो रह नहीं सकता। तो टीजे और लेक्स बटुआ ढूंढने फिर से माइन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें बटुआ तो नहीं मिलता, पर उन्हें एक दूसरा सेल मिलता है, और जो उस सेल में था उसे देखकर इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उस सेल में 3 डेड बॉडीज़ थी, और वो और किसी की नहीं बल्कि इनकी खुद की डेड बॉडीज थी, जिसमें लेक्स और टीजे के साथ गाय की भी डेड बॉडी थी। और उन्हें ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आता, तो ये दोनों ये सब जाके उनके बाकी दोस्तों को बताते हैं, जिस पर उन्हें भी यकीन नहीं होता। और गाय बोलता है पक्का तुम दोनों ने कोई सस्ता माल फूका होगा। तो वो सब भी ये चेक करने उनके साथ माइन के अंदर जाते हैं, जहाँ गाय अपनी ही डेड बॉडी देखकर शॉक हो जाता है, और वो सब बोलते हैं कि पक्का इस जगह पर कुछ तो सुपर नेचुरल चीजें हो रही है। जिसके बाद ये लोग फिर से कैबिन चले जाते हैं, पर पता नहीं क्यों इतना सब देखकर भी टीजे और लेक्स का पेट नहीं भरता, और उन्हें इन सब चीज़ों का जवाब चाहिए था। तो वो दोनों फिर से उस माइन में जाते हैं, जहां इस बार माइन को और एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें एक और सेल मिलता है, जिसमें उन्हें क्लेयर मिलती है जो कि जख्मी और शॉक थी, और वो उन्हें बताती है कि ये सब माइकल ने किया है। अब टीजे क्लेयर का बीएफ था, तो ऑब्वियसली उसे झटका लगता है और क्लेयर की फिक्र होती है, पर वो दोनों उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि लेक्स टीजे से कहता है कि असली क्लेयर नहीं है, जिस क्लेयर को वो दोनों जानते हैं वो कैबिन में है।
तो वो दोनों उस क्लेयर को वहीं छोड़ के कैबिन लौट जाते हैं और ये सब बाकियों को बताते हैं, जिसके बाद ये सब बहस करने लगते हैं कि अगर ये सब माइकल का किया धरा है तो उसे अपने साथ रखना चाहिए या नहीं। एंड लाइला के लाख मना करने पर आखिरकार ये लोग इस नतीजे पे आते हैं कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग आज रात के लिए माइकल को माइन के एक सेल में लॉक कर देंगे। और यहाँ अजीब बात ये थी कि माइकल इस बात पर कोई भी झगड़ा नहीं करता, जिसके बाद वो लोग माइकल को सेल में लॉक करके फिर से कैबिन लौट जाते हैं। और फिर जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ रोज आती है और उसे फिर से सारे लोग जख्मी और मरी हुई हालत में दिखते हैं। वो सबसे कहती है कि माइकल भाग गया है और ये कहते ही वो सीधा बेहोश हो जाती है। ये सुनकर इन सबके भौचक्के उड़ जाते हैं। फिर टीजे, क्लेयर और लेक्स रोज की बात को चेक करने के लिए माइन में जाते हैं और यहाँ लाइला और गाय रोज को संभालते हैं। यहाँ माइन में पहुंचते ही माइकल को बाहर देखकर ये लोग उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं, जहाँ पर माइकल उस लकड़ी के ब्रिज पे से उस तरफ चला जाता है। पर ताजुब की बात यह थी कि स्टार्टिंग में ये ब्रिज बीच में से टूटा हुआ था, पर जो कि अब नहीं था। और यहाँ गौर करने वाली एक और बात थी कि माइकल ब्रिज के साइड के हिस्से से भागकर जाता है, तभी वहाँ लेक्स आ जाता है और माइकल के पीछे भागता है, पर तभी वो ब्रिज बराबर उसी जगह पे टूट जाता है और लेक्स धड़ाम कर से सीधा नीचे जाके गिरता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसका मतलब माइकल को पहले से ही पता था कि ब्रिज का वो हिस्सा कमजोर है। जिसके बाद माइकल वहां से गायब हो जाता है और यहाँ टीजे और क्लेयर लेक्स की बॉडी के पास नीचे जाते हैं, पर तभी माइकल ऊपर से ये बड़े बड़े पत्थरों से भरा माइन का कार टीजे पर पलटा देता है, जिससे टीजे की भी वहीं मौत हो जाती है। अब बचती है क्लेयर, जो कि डर के वहां से भागने लगती है, पर भागते भागते वो एक सेल में चली जाती है। पर जब तक उसे इस बात का एहसास होता, माइकल बाहर से क्लेयर को उस सेल में लॉक कर देता है और क्लेयर को वहाँ दूसरी क्लेयर मिलती है, जिसे देखकर वो और डर जाती है। यहाँ घर में अननोन रीजन के कारण रोज की मौत हो जाती है, तो गाय और लाइला मदद लाने के लिए पैदल ही शहर जाने का सोचते हैं। पर जाते जाते वो लोग पीछे एक नोट छोड़ के जाते हैं, जिसपे वो लोग लिखते हैं, टीजे, लेक्स, क्लेयर, हमारा इंतजार करना। कुछ समझे आप लोग? पर उन्हें क्या पता था कि ये तीनों पहले ही भगवान को प्यारे हो गए हैं। फिर ये नोट घर पे छोड़ के वो दोनों निकल जाते हैं। मेन रोड पर पहुंचकर उन्हें सामने से एक वैन आती हुई दिखती है, तो गाय हाथ दिखाते हुए उसके सामने आता है, पर वो वैन साइड से निकलकर सीधा लाइला को ठोक देती है और जिसके बाद वो बिना रुके वहां से चली जाती है। तभी गाय की ट्यूबलाइट जलती है और उसे समझता है कि दरअसल उस वैन में कोई और नहीं बल्कि वही बैठे थे जो कल रात वो कैबिन में जा रहे थे। एंड तभी उसे रियलाइज होता है कि वो लोग एक टाइम लूप में फंस गए हैं। गाय अधमरी लाइला से कहता है कि शायद वो इस साइकिल को तोड़ सकता है, वो उनको वार्न कर सकता है। ये कहकर वो लाइला को रास्ते पे छोड़ के उस वैन के पीछे भागने लगता है, पर वहां पहुंचकर वो देखता है कि वैन खाली थी और सब लोग कैबिन के लिए निकल गए थे, मतलब जो अब तक कैबिन पहुंच भी गए होंगे। तो वो वैन का दरवाज़ा खोल के पानी पीता है और कैबिन की तरफ भागता है। वहां पहुंचते ही वो जैसे ही कैबिन का दरवाज़ा बजाने जाता है, माइकल पीछे से आकर एक बड़े से पत्थर से गाय पर अटैक कर देता है, जिसकी आवाज़ अंदर पार्टी कर रहे घर वालों को सुनाई देती है। जिसके बाद माइकल एक चाकू से गाय का गला काट देता है और उसकी बॉडी को माइन के एंट्रेंस पर रख देता है, पर गाय थोड़ा सा जिंदा था और वो अपने ही बहते लहू से वहां ब्रेक द साइकिल लिखता है। यहाँ माइकल 2 बाहर आवाज़ चेक करने आए माइकल 3 से चुपके से कहता है कि अपने दोस्तों पे भरोसा मत करना, वो लोग तुम्हें एक सेल में लॉक करेंगे और तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे। पहले तो माइकल 3 यकीन नहीं करता, पर धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगता है। फिर माइकल 2 माइकल 3 को उस सेल की चाबी देकर जाता है। अभी आप समझे कि माइकल 2 कैसे उस सेल से आज़ाद हुआ था। एंड उसी रात हम माइकल 1 को माइकल 2 के साथ जंगल में बॉन फायर के पास बैठा हुआ दिखते हैं, जहां माइकल 1 माइकल 2 से उसकी एंटी साइकोटिक गोलियां फेंकने बोलता है। जिसके बाद फिर से साइकिल रिस्टार्ट होता है और हम उनके ग्रुप को फिर से गैस स्टेशन पे देखते हैं, जहां लाइला की उस स्टार्टिंग वाले सपने की वजह से आँख खुलती है। माइकल उससे बात ही कर रहा होता है, पर तभी पिछले साइकिल वाली लाइला, जो कि अब तक जिंदा थी, इस वाली लाइला के सामने आती है। एंड तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। अब जबकि हमें मूवी सेकंड लूप की स्टोरी दिखाती है, तो यहाँ हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि फर्स्ट लूप में क्या हुआ होगा। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहले लूप के इवेंट्स दूसरे या बाकी लूप से अलग होंगे। सबसे पहले तो उनकी वैन रास्ते से भटकी नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त गाड़ी के सामने कोई आया नहीं होगा। फिर वो लोग कैबिन में गए होंगे, जहाँ उन्हें कोई नोट भी नहीं मिला होगा। जिसके बाद वो लोग पहली बार माइन में गए होंगे, जहाँ उन्होंने पहले लूप को ट्रिगर किया होगा। फिर उन्हें वहाँ कोई डेड बॉडीज भी नहीं मिली होगी, और जब उन्होंने मजाक में माइकल को पहली बार उस सेल में लॉक किया होगा, तब माइकल ने पक्का गुस्से में ऐसा कुछ किया होगा जिस पर फिर पूरे ग्रुप ने उसे रात भर सेल में लॉक कर दिया होगा। और ऊपर से वो अपनी एंटीसाइकोटिक वाली दवाई भी नहीं ले रहा था, तो उसके झटके आना लाजमी थे। अब जब ये लोग माइकल को लॉक करने के बारे में बात कर रहे होंगे, तो माइकल ने छुपके से पहले ही उस सेल की चाबी ले ली होगी ताकि वो वहां से भाग सके। फिर जब रात को टीजे, लेक्स और क्लेयर ऐसे ही माइकल को चेक करने आए होंगे, तब माइकल ने टीजे और लेक्स को मार के सेल में रख दिया होगा एंड क्लेयर को दूसरे सेल में लॉक कर दिया होगा।
यहाँ कैबिन में उस माइन की नेगेटिव एनर्जी के कारण शायद रोज की मौत हो गई होगी, जिसके बाद गाय 1 और लाइला 1 मदद लाने के लिए टीजे, लेक्स और क्लेयर के लिए कैबिन में नोट छोड़ के गए होंगे। फिर रोड पे उन्हें सामने से वैन आती दिखी तो गाय 1 उसे रोकने उसके सामने चला गया होगा, जिसके वजह से माइकल 2 ने गाड़ी साइड में घुमाई और गलती से लाइला 1 को ठोक दिया, पर उस एक्सीडेंट से लाइला नहीं बची। फिर जब गाय 1 ग्रुप 2 को वॉर्न करने कैबिन का दरवाजा बजाने जाता है तब माइकल 1 उसके सर पे दगड़ मारता है, जिस वजह से आवाज होती है जो अंदर पार्टी कर रहा ग्रुप 2 सुन लेता है। माइकल 1 फटाफट गाय 1 की बॉडी को माइन के एंट्रेंस पर रखकर माइकल 2 को उसके दोस्तों के खिलाफ वॉर्न करने जाता है और उसे सेल की चाबी देता है। और यहाँ गाय 1 एंट्रेंस पर अपने खून से ब्रेक द साइकिल लिखता है, जिसके बाद माइकल 1 वापस आकर गाय, टीजे और लेक्स की बॉडी को माइन के सेल में रख देता है। और सेकेंड लूप में क्या हुआ ये हमने देखा। जब गाय 2 ग्रुप 3 को वॉर्न करने गया होगा तब माइकल 2 ने गाय 2 को मार दिया होगा, जिसकी आवाज ग्रुप 3 को सुनाई दी होगी और माइकल 2 ने फिर माइकल 3 को उसके दोस्तों के बारे में वॉर्न किया होगा। पर यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं कि जब लूप के कारण लोग डबल हो रहे हैं तो दीवार पे लिखी ब्रेक द साइकिल वाली वार्निंग्स और रास्तों पे उनकी वैन्स भी तो डबल रहनी चाहिए ना। पर पता नहीं क्यों अगला लूप स्टार्ट होते ही वो वार्निंग्स और उनकी वैन्स गायब हो जाती है और वहाँ सिर्फ पिछले लूप का ही हिस्सा रह जाता है, सिवाय इंसानों के जो मल्टीप्लाई हो रहे थे। पर थैंक गॉड एंड में ग्रुप 2 की लाइला जिंदा थी और वो ग्रुप 3 के पास जाने के बजाय सीधा ग्रुप 4 के पास जाती है और आखिरकार ये साइकिल शायद खत्म हुआ होगा। या अगर ग्रुप 4 लाइला 2 की बात न मान के कैबिन में गए भी होंगे तो कम से कम लाइला 2 की वार्निंग के वजह से वो सब उस माइन में तो नहीं जाएंगे। अब आखिरी सवाल कि आखिर उस माइन में ही टाइम लूप क्यों था और वो वहाँ आया कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि मूवी में एक सीन रहता है जिसमें रोज लाइला और क्लेयर को औरोबोरोस नाम के डीमन के बारे में बताती है, जो खुद को ही पैदा करता है, फिर खुद को ही पालता है, फिर खुद को ही प्रेग्नेंट करता है और फिर से खुद को जन्म देता है। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। वो माइन उसी डीमन का घर था, इसलिए जो भी उस माइन में पैर रखता वो अपने टाइम लूप को ट्रिगर कर देता और हमेशा के लिए उसी में फंस के रह जाता। एंड इसी के साथ ये था मेरा माइंड गेम्स मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी और अगली वीडियो हैलोवीन थीम वाली मूवी पर होगी, क्योंकि हैलोवीन जल्दी ही आ रही है। सो अब वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भले ही मत शेयर करो, पर अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दो। एंड अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।